Assalamu alaikum. Once again, I'm Siddiq Ahmed Khan with a series of videos upon tenses. व्यूअर्स, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें सिर्फ 5 से 6 डेज के अंदर आपने 700 व्यूज़ दिए और हमारे पास 60 सब्सक्राइबर हैं. वी आर वेरी हैप्पी फॉर दिस प्रोग्रेस. आप हमारे साथ इसी तरह चलते रहिएगा ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आएँ जिसमें हम नॉलेज को शेयरिंग कर सकें और किसी ना किसी की हेल्प कर सकें टू अंडरस्टैंड वेल एंड टू ग्रो वेल. आज है पार्ट 11 और पार्ट 11 के अंदर हम लेके आए आपके लिए टेंस की जो फॉर्म है वो है परफेक्ट, और हम उसमें देखेंगे कि परफेक्ट टेंस में नेगेटिव एक्सप्रेशन किस तरह हम लाते हैं. जी, परफेक्ट आपको बहुत अच्छी तरह एग्जांपल याद है. आई हैव टेकन माई मील, हमारा स्वीट मिकी माउस की एग्जांपल हम पिछले डिफरेंट पार्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं. आई हैव टेकन माई मील. अच्छा, मैं आपको कॉन्टिन्यूस की तरह फिर एक सीक्रेट रेसिपी देता चलूं, जैसे कि हमने पार्ट 10 में डिस्कस किया था. वो क्या है कि जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले से सेंटेंस में दिखाई दे रहा है, वी हैव नो वरीज, क्योंकि हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट को जंप करेंगे और वो नेगेटिव एक्सप्रेशन में चेंज हो जाएगा. जी, आई हैव टेकन माई मील, हैव है मेरे पास हेल्पिंग वर्ब और मैं इसके बाद लगाने जा रहा हूं नॉट. आई हैव नॉट टेकन माई मील. सिंपल. और इसी तरह आप पास्ट टेंस में देखिएगा, आई हैड टेकन माई मील, हैड के फौरन बाद हम नॉट को लाएंगे और नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे. आई हैड नॉट टेकन माई मील. और इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट के अंदर आई शैल हैव टेकन माई मील. व्यूअर्स, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, शैल और हैव में से हमारा हेल्पिंग वर्ब कौन है? सिंपल क्वेश्चन. अभी हमने प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा हैज और हैव और हैड है, लेकिन रिमेंबर वेरी वेल, फ्यूचर जो टेंस है उसमें विल और शैल हमारे हेल्पिंग वर्ब है और उनके आ जाने से बाकी तमाम गैर जरूरी यूजलेस हो जाते हैं. और लिहाजा अगर हम विल और शैल को अपना हेल्पिंग वर्ब कंसीडर करेंगे तो नॉट को उसके बाद लाएंगे. आई शैल हैव टेकन माई मील में आएगा आई शैल नॉट हैव टेकन माई मील. याद रखिएगा, हैव जो है ये परफेक्ट टेंस की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आया है, लेकिन जो शेल है ये फ्यूचर की बात करेगा. और जब मैं फ्यूचर को नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेके जाऊंगा तो विल और शेल के फौरन बाद मुझे यूज करना है नॉट को. आई शेल नॉट हैव टेकन माई मील. और अब देखेंगे हम अपनी सेकंड एग्जांपल को, जिसमें शी हैज स्टार्टेड अ न्यू जॉब. अब हैज ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हम इसको नेगेटिव एक्सप्रेशन में लेके जा रहे हैं. शी हैज नॉट स्टार्टेड a new job. इसी तरह पास्ट परफेक्ट में she had started a new job, had के साथ हम नेगेटिव जंप करेगा. she had not started a new job. फ्यूचर में एक बार फिर आप केयरफुल रहिएगा, she will have started a new job. so she will not have started a new job. will ने अपने साथ not को ले लिया. थर्ड एग्जाम्पल में they have earned their degrees. have already मौजूद है. they have not earned their degrees. they had not earned their degrees. they will not have earned their degrees. व्यूज, हमें परफेक्ट के अंदर जो याद रखना है कि हमेशा हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब की. earned, played, talked, listened, watched, eaten. सो हमेशा हमारी थर्ड फॉर्म आती है और हमेशा हमने हेल्पिंग वर्ब जो हैज, हैव, हैड, विल और शैल, ये 5 टोटल हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं. और जो नेगेटिव एक्सप्रेशन में मैं कंक्लूड करता चलूं कि जो ये 5 हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, नॉट ने इनके बाद जंप करना है. इट्स वेरी सिंपल. परफेक्ट इज वेरी सिंपल व्हेन वी टर्न परफेक्ट इनटू नेगेटिव एक्सप्रेशन. What is most important, आपने उसका ध्यान रखना है कि फ्यूचर में विल और शेल के साथ नॉट ने जंप करना. अगर आपको आज परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एक्सप्रेशन का पता चला, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.